और पाली के सोजत से बड़ी खबर है। पाबूनाड़ी सरहद में बाइक सवार युवक का शव मिलने का मामला। तीसरे दिन बाद भी मृतक युवक का नहीं हुआ पोस्टमार्टम। और सोजत के स्टेट हाईवे के निकट 3 दिन पहले झाड़ियों में मिला था युवक का शव। परिजन लगा रहे हैं युवक की हत्या का आरोप। और मृतक प्रदीप घाची का शव रखा है सोजत के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में। और मेडिकल बोर्ड पाली से पोस्टमार्टम करवाने की जा रही है, ये मांग की जा रही है। और परिजन समाज के लोगों के साथ उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। और सोजत थाना पुलिस युवक की मौत को मान रही है हादसा। और देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय श्री सावलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में विगत कुछ वर्षों से पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव के एपीओ होने के बाद चिकित्सालय के नए पीएमओ डॉक्टर जयसिंह मीना ने शनिवार को पीएमओ के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। और इस अवसर पर चिकित्सालय के चिकित्सक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पीएमओ ने कहा कि यहां की व्यवस्थाओं में सुधार कर लिया जाए और जिला चिकित्सालय की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिखलाएंगे। वर्तमान जो भी परिस्थितियां हैं वो आप सब लोगों को जगजाहिर हैं, आप किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना, हर चीज़ में एक डिसिप्लिन वे के अंदर एक सिंसियरली काम को अंजाम देना और जहां तक हो जितना से ज़्यादा इस चिकित्सालय का आउटपुट है उसमें इंक्रीमेंट लाना। हर एक पेरिफेरी, हर एक स्फीयर के अंदर मेरे को उसके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। वो मैं अपने पूरे जी जान से प्रयास करूँगा ताकि इस चिकित्सालय को मैं सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकूं। जिस तरह से मैंने पूर्व के अंदर भी कई यूनिट्स को राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम और फेम दिलवाया है। पूरी ना है। देखिए, काफ़ी कुछ खामियां हैं। अभी मुझे मेरे साथी चिकित्सकों के साथ बैठ करके पॉलिसीज़ डिसाइड करनी होंगी, प्रोग्राम्स डिसाइड करने होंगे कि हम किस तरह से बेहतर वे के अंदर इन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं और सबके साथ मिलके, सबको साथ मिलकर के उन सब चीज़ों को मैं पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की जयंती विधानसभा में अर्पित की गई पुष्पांजलि। और पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। और देखिए, पूर्व अध्यक्ष को यहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। और पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय मिर्धा की जयंती और विधानसभा में अर्पित की गई पुष्पांजलि। और झुंझुनू में प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर भाजपा की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और जिसे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सह प्रभारी विजय राहटकर, जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत तथा खाद्य सुरक्षा सुमित गोदारा आदि संबोधित करेंगे। और पहले ये सभी नेता झुंझुनू विधानसभा से जुड़े पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं की 4 बैठकें लेंगे। 4 चरणों में ये बैठकें होंगी। और लेकिन अब इसमें फेरबदल किया गया है। अब ये नेता 4 की बजाय 2 ही बैठक लेंगे। और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत व जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने बताया कि सबसे पहले आते ही सी कैटेगरी में शामिल शक्ति केंद्र संयोजक, पालक प्रभारी व बूथ अध्यक्षों की बैठक होगी और जिसमें करीब 300 कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इसके बाद ए, बी और डी कैटेगरी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। पहले सभी कैटेगरी के अलग अलग बैठक तय की जाएगी और लेकिन माना जा रहा है कि समय अभाव के कारण अब 4 की बजाय 2 चरणों में ही बैठक होगी। इधर भाजपा संगठन की ओर से नवलगढ़ से लेकर झुंझुनू तक 7 जगहों पर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के पहली बार जिले में आने वाले स्वागत के पॉइंट तय किए गए हैं। इसके अलावा भी 6 से 7 जगहों पर भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ दोनों ही भाजपा पदाधिकारियों का स्वागत करेंगे। बैठक स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस विधानसभा में, झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी वो यहाँ पधारने वाले हैं। साथ में हमारे प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं
और सारे मंडल इस विधानसभा के हमने बुलाए हैं। सुल्ताना ग्रामीण मंडल, क्रोध, झुंझुनू ग्रामीण और शहर और मठन, ये मंडल बुलाए हैं कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने के लिए बूस्टअप किया जाएगा। पार्टी की रणनीति बताई जाएगी और कैसे चुनाव को जीता जाए, इस बारे में भी रणनीति तैयार होगी। हमारे वो संगठन से जुड़े सबसे पहले और प्रदेश के प्रभारी हम सब लोग नॉलेज सीमा बॉर्डर से स्वागत करके लेते हैं। विभिन्न स्थानों पर हमने 7 जगह स्वागत के कार्यक्रम विभिन्न मंडलों और संगठनों के द्वारा देखिए, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे इस बैठक में। समय के अभाव के कारण ये बैठकों का प्लान बदला गया है। उपचुनाव को लेकर भाजपा की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी वो अब 4 चरणों की बजाय सिर्फ 2 चरणों में होगी। और वहीं डीडवाना के लाडून में निम्बी जोधा इलाके में खाली पड़े एक प्लॉट में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। सूचना के बाद लाडून थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली और इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। और वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडवाना से एएसपी हिमांशु शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको लेकर छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाले जयपुर शहर में ठाकुर जी के मंदिरों में तैयारियां जोरों पर है। और देखिए, जयपुर के जगतपुरा स्थित हरे कृष्ण मंदिर में भी धूमधाम से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संवाददाता प्रमोद कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर पिंक सिटी के जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा अक्षय पात्र मंदिर में भी तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। जन्माष्टमी का पर्व सुबह मंगला आरती से शुरू हो जाएगा और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के साथ होने वाली महाआरती के साथ संपन्न होगा। दर्शन के लिए दिन भर में हजारों भक्तों के पहुंचने की भी संभावना है। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन के साथ नृत्य करते झूमते लाखों भक्त के सामने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गगनभेदी जय घोष के साथ भगवान श्री कृष्ण भव्यता से प्रकट होंगे। मंदिर के मीडिया प्रभारी सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण बलराम मंदिर में मनाया जाने वाला वर्ष का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उत्सव है। इस पर्व की महीनों से तैयारियां की जा रही हैं। 26 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर विभिन्न मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। जगतपुरा जयपुर के अंदर हरे कृष्णा मंदिर में है। यहाँ पर मीडिया प्रभारी, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। जी सर। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उसमें हरे कृष्णा आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित, उसको पूरी दुनिया में ये कार्यक्रमों को 150 देशों में आयोजित कर रहा है। और इसी कड़ी में आज हरे कृष्णा मंदिर जयपुर में, जो कि हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा में स्थित है, यहाँ पर सुबह से ही ठाकुर जी का दर्शन प्रारंभ हो जाएगा 7 बजे 7:30 बजे से। विशेष पोशाक मंगवाई गई है मथुरा वृंदावन से और भगवान को जो है उस दिन 56 भोग लगेंगे। भगवान के दिन में कई बार अभिषेक होंगे और रात तक दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो रात को जो है विशेष महाआरती रहेगी 12 बजे और
तो ये कार्यक्रम महाआरती के साथ भगवान का जन्मोत्सव रात को 12 बजे मनाया जाएगा। अगले दिन नंदोत्सव मनाया जा रहा है, जिस दिन भगवान का ये खुशी मनाई जाएगी। तो आपने सुना किस तरह से हरे कृष्णा मंदिर के अंदर भक्तजनों को सुविधाएं मिलने वाली है। वैसे तो 26 तारीख को जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता से मंगवाए गए विशिष्ट रंग बिरंगे फूलों से भगवान के श्रृंगार होंगे। नयनाभिराम दर्शनों में कृष्ण भक्तों की संकीर्तन करते और नृत्य करते श्रद्धालु उसका आनंद उठा सकेंगे। दिन भर भजन चलते रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह से ही आरती और अभिषेक प्रारंभ हो जाएंगे। पहली आरती, मंगला आरती और अभिषेक मुख्य कृष्ण बलराम मंदिर में होगा। इस पहली भव्य आरती के बाद भगवान को सुबह 7:30 पर एक सुसज्जित भव्य पालकी में विराजमान कर मंदिर के नए भवन के सुधर्मा हॉल के सुसज्जित और भव्य मंच पर ले जाया जाएगा। पालकी के आगे हरे कृष्ण महामंत्र का भव्य संकीर्तन करते नृत्य करते भक्त आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा अन्य 2 अभिषेक दिन में होंगे और इसके बाद रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय होने वाला महाअभिषेक लाखों की उपस्थिति में होगा। महाअभिषेकम में नारियल पानी, दिव्य जल, जड़ी बूटियां, पंचामृत, पंचगव्य से अभिषेक भी किया जाएगा। मंदिर में दर्शनों की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से माकुल व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे, जिनमें पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट्स और मंदिर के 1000 स्वयंसेवकों सहित पूरा लवाजमा होगा। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग 3 पुलिस थानों की पुलिस करेगी। पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुरक्षा में करीब सैकड़ों की संख्या में मंदिर और प्रशासन के सीसीटीवी कैमरे और साथ ही मेटल डिटेक्टर युक्त द्वार भी लगाए जाएंगे, जिससे पूरी तरह सुरक्षा जांच के बाद ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच सकेंगे। जन्माष्टमी की रौनक मेहंदीपुर बालाजी में देखने को मिल रही है। मथुरा वृंदावन की तरह बालाजी मंदिर सीताराम राधा कृष्ण मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मेहंदीपुर बालाजी धाम दुल्हन की तरह सजने लगा है। आपको बता दें कि महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में सोमवार 26 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दूर दूर से आए स्पेशल कारीगर मंदिर की भव्य सजावट कर रहे हैं और देखिए मंदिर और मुख्य सड़क को फूल और लाइटों से बेहतर तरीके से सजाया जा रहा है। इसी के साथ भजन संध्या, कीर्तन और अन्य कार्यक्रम होंगे। आज शनिवार होने से श्रद्धालुओं की मेहंदीपुर बालाजी में भारी भीड़ उमड़ रही है।